आदि शक्ति नमो नमः। दर्शन दीजिए मुझे माता, दर्शन दीजिए। इतने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपने अपनी इस भक्तिन को अपने दर्शन सुख से वंचित रखा माता। मेरे प्रति कठोर रहकर मेरी परीक्षा ले रही है माता, तो उचित है अब आप भी मेरी भक्ति की पराकाष्ठा देखेंगी माता। आदि शक्ति नमो नमः, आदि शक्ति नमो नमः, आदि शक्ति नमो नमः, आदि शक्ति नमो नमः, आदि शक्ति नमो नमः। आसुरी थी दारुका, तामसी प्रवृत्ति का प्रभाव था उस पर, इसीलिए उसने कठोरतम भक्ति मार्ग अपनाया था। आदि शक्ति नमो नमः। स्वयं को कष्ट पहुंचा रही थी वो। आदि शक्ति मुझे नमो उसके नमः। तप से विवश होकर उसे दर्शन देने के लिए उसके समक्ष प्रकट होना पड़ा। पुत्री दारुका, पुत्री दारुका, पुत्री दारुका। माता, प्रणाम माता। सत्य है माता, आप दया की सागर हैं। मुझे दर्शन देकर मेरे कष्टों को हरकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है माता। मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर। मैं माँ हूँ, मेरी भक्तिन स्वयं को कष्ट पहुँचाए ये मैं कैसे सह सकती हूँ पुत्री दारुका। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई, वरदान मांगो पुत्री। माता, मेरे और समस्त असुर समुदाय के जीवन को सरल करने हेतु इस स्थान को अपने आशीष से परिवर्तित कर दीजिए माता। यहाँ सभी संपदा से परिपूर्ण एक ऐसा वन स्थापित कर दीजिए जिससे हम सभी यहाँ सहजता से निवास कर सके माँ। क्योंकि माता हम असुर सभी आनंद प्राप्ति के सुख सुविधाओं से वंचित है, इसलिए हमारे साथ भी आपके भक्तों के समान ही व्यवहार होना चाहिए माता। अपने समस्त समुदाय के लिए निस्वार्थ भाव से वरदान मांगकर तुमने मुझे और भी प्रसन्न कर दिया पुत्री दारुका। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। धन्यवाद माता, धन्यवाद। माता, ये अब तुम्हारा वन है पुत्री दारुका। अब जहाँ तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। सदा तुम्हारा रहेगा ये वन, जहाँ तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी और तुम्हारी सुरक्षा सदैव निश्चित रहेगी। माता, आपसे समस्त असुर समुदाय के लिए वरदान पाकर मैं कृतार्थ हुई, परंतु अब क्या मैं मात्र अपने लिए कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य। अपने लिए क्या मांगने की इच्छा है तुम्हारी पुत्री? माता, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे आपकी शक्ति का अभयदान सदैव प्राप्त होता रहे और मुझ पर कोई भी संकट छाए तो सदैव आप मेरी रक्षा करने आए। इसके लिए तुम्हें वरदान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने भक्तों के लिए मैं सदैव रक्षा कवच बनकर प्रस्तुत होती हूँ। इसीलिए जो तुमने मांगा
वो मैंने दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तथास्तु, कल्याण हो पुत्री। माता की कृपा से हम असुरों को ये वन प्राप्त हो गया, हम धन्य हो गए। माता, आपने तो दारुका को वरदान स्वरूप संपूर्ण वन दे दिया। तब तो असुरों को संतुष्ट रहना चाहिए था। फिर उसके पति को पृथ्वी पाने का लालच क्यों हुआ? कृपा की थी मैंने दारुका पर, वन दिया था उसे, किंतु उसने अपनी आसुरी प्रवृत्ति का परित्याग नहीं किया। गणेश, मैंने दारुका और उसके असुरों को उस वन में समस्त वन्य संपदा उपलब्ध करवाई थी, किंतु उसका पति दारुक और भी पाना चाहता था, और अब अपनी पत्नी को प्राप्त हुए वरदान से उसका साहस और भी बढ़ गया था। तू क्यों विचार मग्न खड़ा है रे? तेरा अनुज ही प्रश्न पे प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा है। पूछ रे, तेरे मन में क्या प्रश्न है? पूछ, संकोच मत कर। माता, मैं स्वीकार करता हूं कि रसातल पृथ्वी जितना सुंदर नहीं था, किंतु पृथ्वी पर तो ऋषियों, मुनियों और अन्य वासियों ने उसे सुंदरता प्रदान करने के लिए अथक परिश्रम किए थे। भूमि को जोतकर उस पर अनाज की उपज उत्पन्न की थी, अपने लोक कल्याण के लिए यज्ञ किए थे। इसीलिए मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं माता कि जब आपने दारुका को उसका वन दे ही दिया था, तो असुरों ने रसातल को पृथ्वी के समान बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया? ये तामसी प्रवृत्ति का परिणाम है रे, जो उससे प्रभावित होता है। वो ये मानने लगता है कि जब सब कुछ छीन कर प्राप्त किया जा सकता है, तो उसके लिए परिश्रम की क्या आवश्यकता है? और वही किया उस दुष्ट दारुक ने भी। मेरे प्रिय असुरों, कोई नहीं, हमारा विनाश कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी पत्नी के कठोर तप के कारण स्वयं आदिशक्ति बनेगी हमारा दिव्य कवच। हम सुरक्षित रहेंगे क्योंकि सर्वोच्च देवी शक्ति हमारी सुरक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। किंतु असुर श्रेष्ठ, हमें पृथ्वी पर आक्रमण करने की आवश्यकता क्या है? हमारे पास भी तो यह सारी संपदा है। अवश्य है, किंतु सोचो, क्या ये मात्र एक वन हमारी संपूर्ण असुर जाति के लिए पर्याप्त है? मेरी पत्नी ने इतने कष्ट उठाकर घोर तप किया, आदिशक्ति ने उसे क्या दिया? ये एक वन, जिस वन में हम अपना भोजन जुटाने के लिए संपूर्ण जीवन आखेट करते रहे, विवश होते रहे, श्रम करते रहे। नहीं, हम मात्र एक लघु अंश से संतुष्ट क्यों हो? क्यों? इस वन को और इसके फलों को पाकर प्रसन्न क्यों हो? इस वन में भोजन प्राप्ति को आखेट के लिए श्रम कर करके स्वयं को कष्ट क्यों दे? जबकि थोड़े से श्रम में हम उन तुच्छ मनुष्यों को अपना दास बनाकर उनसे ये कार्य करवा सकते हैं। उनको अपना आहार बना सकते हैं। असुर श्रेष्ठ दारुक उचित कह रहे हैं। हम पृथ्वी पर आक्रमण करेंगे। आक्रमण करेंगे पृथ्वी पर हम।
पृथ्वी को अपना बनाएंगे हम। दास बनाएंगे उन्हें अपना, आहार बनाएंगे उन्हें अपना। श्रेष्ठ, हम पृथ्वी पर पहुंचेंगे कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए स्वामी। स्वामी, यदि आप पृथ्वी तक जाना चाहते हैं तो मैं आपको ले जाऊंगी। अति उत्तम, अति उत्तम प्रिय। माता के वरदान का अनुचित लाभ उठाना कहीं पृथ्वीवासियों को संकट में ना डाल दे। स्वामी, यदि आप पृथ्वी तक जाना चाहते हैं तो मैं आपको ले जाऊंगी। अति उत्तम, अति उत्तम प्रिय। प्रिय, शीघ्र करो ये कार्य। अब प्रतीक्षा उचित नहीं है, है? नहीं है, प्रतीक्षा उचित नहीं है। ये कंपन क्यों? ये क्या हो रहा? सुरक्षित तो है ना? ये कंपन कैसा? आश्चर्य, हम ऊपर उठ रहे हैं। देवी दारुका हमें ऊपर ले जा रही है। संपूर्ण पृथ्वी मेरी होगी अब दारुक की, क्योंकि दारुका की तपस्या मेरा वरदान बनेगी। स्वामी बनेंगे पृथ्वी लोक के सम्राट और मैं बनूंगी उनकी पटरानी। सदा तुम्हारा रहेगा ये वन, जहाँ तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी और तुम्हारी सुरक्षा सदैव निश्चित रहेगी। अब जहाँ तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। जहाँ चाहूंगी वहाँ विचरण करूंगी मैं और अपने असुरों के साथ सुरक्षित भी रहूंगी। पृथ्वीवासियों तैयार हो जाओ, क्योंकि पृथ्वी पर आ रहा हूं अब मैं, दारुक। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा 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 स्वाहा। हमारा ध्यान भंग क्यों हुआ? और ये ध्वनि कैसी है? वो आकाश में क्या है? वो देखो, क्या है वो? हमारे हवन की अग्नि शांत कैसे हो गई? हमारे यज्ञ में व्यवधान कैसे आ गया? क्या कारण है इसका? क्या हुआ? क्या हुआ?
ये आकाश मार्ग से क्या बढ़ा रहा है हमारी ओर? कौन है ये? कौन है ये? कदाचित ये तो असुर हैं। इनके विषय में सुना है मैंने। रसातल वासी हैं ये, किंतु ये अपनी सीमा लांघकर पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? इनका यहाँ आगमन सर्वथा अनुचित है। कौन हो तुम सब? क्या चाहिए तुम्हें और क्यों आए हो तुम यहाँ? आक्रमण! इन असुरों के आक्रमण से अपनी रक्षा कैसे करें हम? स्वयं को? रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। छोड़ दो, रक्षा कीजिए। छोड़ दो, छोड़ दो, हम सबको छोड़ दो। प्रभु रक्षा करो। चलो शांति पूर्वक बंदी बन जाओ, अन्यथा अंत करेंगे तुम्हारा। अब हमारी सत्ता है। ये वन क्यों है यहाँ? किस लोक से आगमन हुआ है इसका? हमारी शांति क्यों भंग हुई? क्या है इनका आशय? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं हूं। मैं तुम्हारा स्वामी दारुक। स्वामी हो तुम हमारे? क्या अर्थ है इसका? हमारे स्वामी हमारे प्रभु हैं और हमारे प्रभु का पद कोई भी असुर नहीं ले सकता। किसी असुर को यह पद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बताओ कौन हो तुम और तुमने यहाँ आने का दुस्साहस क्यों किया? क्या चाहते हो तुम? तुम मुझसे पूछते हो? मुझसे पूछते हो क्या चाहता हूं मैं? अरे ऋषि मुनि होना, ज्ञानी होना, कैसे मूर्खतापूर्ण सवाल करते हो? क्या चाहता हूं मैं पृथ्वी चाहता हूं, पृथ्वी चाहता हूं मैं, पृथ्वी चाहता हूं मैं, पृथ्वी चाहता हूं मैं। समझ लिया? यह अनुचित है। मां भुवनेश्वरी ने सभी प्राणियों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार लोक निर्धारित किए हैं। मूर्ख ऋषि, हमारी यही प्रवृत्ति है, छीनने की। हम किसी नियम का पालन नहीं करते। हाँ, और यदि तुम्हारी माँ भुवनेश्वरी ने कोई नियम स्थापित किए हैं तो अभी के अभी मैं उन्हें परिवर्तित कर देता हूँ, परिवर्तित कर देता हूँ। जाओ मेरे असुरों, इन युवा ग्रामीणों और ऋषियों को अपना आहार बनाओ, और जो बचेंगे वो हमारी सेवा करेंगे, हमारे सेवक बनेंगे। अरे यहाँ बैठे देख क्या रहे हो? जाओ, आज तुम्हारा भोज है, इनका आहार करो, अपनी भूख मिटाओ। ये कैसा संकट है? कौन करेगा हमारी रक्षा? छोड़ दो, नहीं हमें मत मारो। छोड़ दो, छोड़ दो हमारी। अब इन निरीह ऋषियों का भक्षण होगा, जिसे देखकर मुझे आनंद आएगा। आपने उचित कहा था स्वामी, हम असुर ही इस पृथ्वी सत्ता के योग्य हैं। अरे क्यों रहे हम असुर उस उजाड़ रसातल लोक में, और ये बलहीन शाकाहारी ऋषि इस पृथ्वी लोक का आनंद उठाएं। हाँ, मात्र इसलिए कि ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। हाँ? कदापि नहीं। अब यहाँ हमारा अधिकार होगा, हम इसका आनंद उठाएंगे, ये सर्वथा उचित है। पृथ्वी पर हम असुरों का साम्राज्य होगा और मैं होऊंगा सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट दारुक। फिर क्या हुआ माता?
जहाँ आसुरी प्रवृत्ति प्रबल हो, वह और क्या हो सकता है रे? आतंक। दारुका और दारुक का आतंक प्रारंभ हुआ। सभी ऋषि मुनियों और समस्त पृथ्वीवासियों पर प्रारंभ हुआ उनका आतंक। पृथ्वी का अनुचित उपभोग आरंभ किया उन्होंने। अनेकों युवा ऋषियों को उन्होंने और उनके असुरों ने अपना आहार बनाया और अन्य सभी को अपना दास। तो माता, आपने हस्तक्षेप नहीं किया उन ऋषियों की रक्षा के लिए? नहीं, क्योंकि मैं उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहती थी। देखना चाहती थी कि उन्हें मुझ पर कितना अटूट विश्वास है। मेरे हस्तक्षेप के लिए उन्हें मेरे और देवताओं को पुकारने की आवश्यकता थी। उन्हें मेरे प्रति अपनी भक्ति दर्शाने की आवश्यकता थी। और उन्होंने जो किया उसने तो मुझे भी चकित कर दिया। ऐसा क्या किया था उन ऋषियों ने माता? प्रभु, रक्षा करो, रक्षा कीजिए प्रभु। इधर चलो इसके। हम इन असुरों के समक्ष असहाय हो गए हैं। इन्होंने बंदी बना लिया है हमें, हमें नष्ट कर रहे हैं ये असुर। असुर श्रेष्ठ, हमारे असुर 4 दिशाओं में फैल गए हैं। पृथ्वी के कोने कोने में जाकर ऋषियों, मुनियों और मनुष्यों को बंदी बना रहे हैं। बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु। प्रभु, ये ऋषिवर क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं ऋषिवर? यज्ञ। जब हम सर्व संपन्न थे तो कोई कष्ट नहीं था हमें। ईश्वर की कृपा बनी हुई थी हम पर, क्योंकि हम यज्ञ करते थे। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें अपने कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। हम अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। किंतु ऋषिवर, हमारे पास हवन के लिए ना कोई सामग्री है, ना घृत और ना ही हविष्य। हवन की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए भी हमारे पास कोई शेष उपाय नहीं। ऐसे में हवन कैसे करेंगे हम?